ये स्टेटमेंट आई है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इस्माइल हानिया को उनकी क़यामगाह पर हमला करके शहीद किया गया। समय में वो सांस ले रहे हैं, वो सांस भी कर्ज की है। लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट। यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फलस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फलस्तीन को एक दफा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फलस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। हमारे बाहर इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी। खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग, जिस हमले में इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया, मारा गया, उससे 2 घंटे पहले वो ईरान के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तानी पूरी तरह से शौक हो चुके हैं जब ये न्यूज उनको सुनने को मिला कि इजराइल ने फिलिस्तीन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और हमास ग्रुप के लीडर इस्माइल हानिया को मार गिराया है। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मातम छाया हुआ है। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये वही इस्माइल हानिया है जो कि कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाता आया था, और साथ ही साथ ये इजराइल के खिलाफ रहता था और फिलिस्तीन के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर था जो कि ईरान गया हुआ था ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। जो कि अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल सुबह ही इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर ही घुसकर इजराइल ने खत्म कर दिया है, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से भूखलाई हुई है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो मातम ही छा गया है। और ये बात तो हम सब भी जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है, ना सिर्फ फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं बल्कि ये एंटी इजराइल करते रहते हैं। और यही पाकिस्तानी इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं और आए दिन इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितने सदमे में पहुंची हुई है जब ये न्यूज उनको सुनने को मिला। तो इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया। मैंने बहुत पहले बोला था कि ये होगा। लोग, अरे मेजर साहब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। मैंने बोला मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। इजरायलीज के साथ उठना बैठना भी रहा है इन द पास्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर इन्होंने, इजरायलीज आर लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल, अगर उन्होंने सोच लिया है आज नहीं, 5 नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो शॉपिंग मॉल के बाथरूम में जाएगा, वहां पे कोई मिलेगा इसको यहूदी जो इसको गुड नाइट बोलेगा। ये उनका इतिहास है यार, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करो। सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करने की कोशिश। अब इस्माइल हानिया जो था वो पहुंचा ईरान, ठीक है। ये लोग घूमते रहते हैं, इनके हर जगह घर हैं, इनके कतर में भी घर हैं, इनके ईरान में भी घर हैं, इनके ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में भी घर होंगे इनके। ये पहुंच गए क्यों? क्योंकि ईरान का नया प्रेसिडेंट अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं। कम से कम ईरान वाले कह रहे हैं कि उसको भी गुड नाइट बोल दिया किसी ने, ठीक है जी, उसको भी किसी ने गुड नाइट बोल दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, चुप। लेकिन अब इसको गुड नाइट बोल दिया बिल्कुल तेहरान के बीचों बीच। और ये बंदा था, ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज VVVIP। सिर्फ VIP नहीं, VVVIP है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का ओहदा रखता है वो आदमी, हेड ऑफ स्टेट का वो औकात रखता है। वहां पे जाके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कैसे करा। उन्होंने बोला रेड हुई, लोग आए, कुछ कर गए, कौन था, कैसे आया। मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। हानिया के 10 अप्रैल को हानिया के बेटों को फड़का दिया, ठीक है जी। इसके 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद, ये गाड़ी में जा रहे थे, ऊपर से मारा रॉकेट, थैंक यू बोल दिया, इसका पूरा खानदान साफ। अप्रैल में वो गए, 31 जुलाई
बेचारा जुलाई की सैलरी 1 तारीख को नहीं ले पाया, 31 जुलाई को उसको थैंक यू बोल दिया। यहां पे दोस्तों नेतन्याहू खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग, वो कहीं पर भी छुपे हों, वो गाजा में छुपे हों, वो कहीं देश विदेश में छुपे हों, वो कतर में छुपे हों, ईरान में छुपे हों, कहीं पर भी दुनिया में, उनके लिए जमीन छोटी कर दो, उनके लिए जमीन छोटी कर दो। ये नेतन्याहू ने आदेश दिया था। भाई किसी ना किसी को तो बोला होगा नेतन्याहू ने, हवा में तो नहीं बोला होगा। किसको दिया था और वो लोग पास्ट में क्या कर चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेतन्याहू के अलावा योआव गैलेंट, इजराइल का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ने बोला था कि हमास के जितने भी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है हमास की, दे आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम, यानी कि जिस समय में वो सांस ले रहे हैं वो सांस भी कर्ज की है, कुछ समय की बात है। अच्छा, लोगों ने बहुत, मैं बता रहा हूं, मुझे खुद जब मैंने इस चीज को बोला कि ये लोग करेंगे तो लोगों ने काफी सोशल मीडिया पे, अरे यार मेजर, आपको पता है ईरान की सिक्योरिटी, आपको पता है कतर की सिक्योरिटी, आपको आइडिया है? तो मैंने बोला भाई ये अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को ठोक दिया, चलो ईरान के बाहर ठोका, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अचानक दोस्तों क्या होता है जब इजराइल बीच में उतरता है ना मैदान में, अचानक एक हेल्दी आदमी जिसका 1 हफ्ता पहले मेडिकल टेस्ट हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर रनर हो, जिम शिम सब कुछ, और डॉक्टर कह रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है कि यार ये बंदा ना बिल्कुल फिट है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट हो गए, डॉक्टर कह रहा है फिट है। अचानक उसको कॉफी पीते पीते किसी तरीके से क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ता है, वहीं पे टेबल पे गिर जाता है, पता नहीं क्या होता है। बाद में लोग कहते हैं कि यार हां इसकी इजराइल के साथ दुश्मनी थी, मेडिकल रिपोर्ट तो ठीक आई, लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट बोला। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।